You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी क्लास नाइन्थ का बीहाइव बुक की चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो पैराग्राफ 6 तक हमने कर लिया था, पैराग्राफ 7 से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कंटिन्यूशन करने से पहले मैं चाहती हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, तो म्यूज़िक के लिए वो एक्सप्लेन करती है, पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो म्यूज़िक के लिए वो क्या बताती है कि मेरे बॉडी के हर पार्ट से जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। ये मेरे स्किन में रहता है, मेरी चीक्स में रहता है और इवन मेरे बालों में भी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone प्ले करती है तो वो ना सेंस कर लेती है साउंड को स्टिक के थ्रू उसकी उंगलियों की टिप्स पे आता हुआ। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. तो वो अब ड्रम्स को कैसे फील करती है, वो थोड़ा सा लीन ऑफ कर जाती है ड्रम्स की तरफ, जिससे वो को सुन पाए साउंड की जो उसकी बॉडी में फ्लो कर रही है। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे होती है तो अपने शूज़ उतार देती है, जिससे जो वाइब्रेशंस है वो उसके नंगे पैर, जो बेयर फीट होती है, मतलब व्हेन यू आर वेयरिंग नो स्लीपर्स ऑन योर लेग्स ऑन योर फीट्स, ओके, और उसके पैरों से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो ज़ाइलोफोन करती थी तो वो कैसे सुनती थी, वो ड्रम्स प्ले करती थी तो उसे कैसे सुनाई देता था, वो जब वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती थी तो वो कैसे सुनती थी। तो ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना होगा कि क्या क्या सिनेरियोज थे और उसे कैसे कैसे याद होता था, ओके। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। छोटा सा ही चैप्टर है ये, इसके बाद अगर टाइम होगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली 11 डिलाइट्स हर auditions in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो 11 अपने जो ऑडियंस होते हैं, जो 11 के ऑडियंस होते हैं उनको वो अच्छे से डिलाइट करती है, बहुत ही खुश करती है। और 1991 में जो उसको क्या था, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, उसको ये अवार्ड मिला गया, रॉयल अवार्ड था 1991 में, ठीक है। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। जो हमने पढ़ा था ना, कि स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता तो ले ली हो, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है इन चेंज। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, ये हमने स्टार्टिंग में समझा हुआ है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस, वो चीज़ों को इतना डीपली समझती है, इसलिए ही वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक मतलब होता है जो अपने काम कर, जिसे काम करना बहुत पसंद है, जब वो काम छोड़ता है तो उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती है। तो एवेलिन बताती है कि वो वर्कोहॉलिक है, उसे काम करना बहुत पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशंस, मुझे अभी भी काम करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से मैं अभी भी काम करती हूँ। कितना हार्ड से, जितना कि क्लासिकल म्यूजिशंस भी नहीं कर पाते होंगे। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, मतलब पर जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्या है, इनॉर्मस, बहुत ही बड़े हैं। क्यों उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनको एक सक्सेस लाइफ मिल रही है, तो ये उनके रिवॉर्ड्स ही तो है, ये उनकी मेहनत का फल ही तो हुआ। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो देती है पेड में, लेकिन जो फ्री कॉन्सर्ट्स देती है वो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। तो सोचो कितनी अच्छी लड़की है ना, फ्री कॉन्सर्ट्स के लिए टाइम निकाल रही है, रेगुलर कॉन्सर्ट्स भी देती है। लेकिन हमारे पास तो स्कूल के काम के अलावा और कोई काम ही नहीं होता है, वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आगे आते हैं।
शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस। तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है उन बच्चों को जो नए म्यूजिशंस हैं, ठीक है। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो जो एन रिचलिन है वो बिथोवन फंड की बिथोवन फंड से है डेफ बच्चों के लिए। वो कहती है कि वो एक चमकती इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन, डेफ लोग बच्चों के लिए, मतलब वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं। क्यों? अगर मुझे सुनना नहीं आएगा लेकिन मैंने फिर भी क्या म्यूज़िक को अपना करियर बनाया। Evelyn Glennie has already accomplished more than people has already accomplished more than most people twice her age। तो मतलब उसने ऑलरेडी इतना अचीव कर लिया है जो अभी तक उसके दो गुना एज के लोग भी नहीं कर पाए हैं। शी हैज़ बॉट परक्यूशन इन फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। वो ऑर्केस्ट्रा के सामने क्या लाई? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है एयर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे बांसुरी, फ्लूट, ठीक है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट, आई कैन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर देंगे। अगले वेडनेसडे के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।